हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मनिया। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है कल से, जिसका नाम है सफलता सीरीज़। ठीक है, उसमें आज डे 2 है हमारा। ठीक है, उसका है हमारा आज डे 2, जिसमें हम करते हैं पजल्स। तो आज मैं आपके लिए इस डे 2 में दो पजल्स लेके आया हूँ। ठीक है, कल तो हमने वीडियो बनाई थी, उस पर एक पजल था, बट आज से हम क्या करेंगे, हम डेली दो पजल्स बनाएंगे। ठीक है, एंड जो मेन बात जो पजल्स की है यहाँ पे, कि जो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा वो होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कि जैसे ही वीडियो हो, सबसे पहले आपको मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज कर लेना है एंड उस क्वेश्चन पजल को ट्राई करने की एक बार कोशिश करनी है। गिव इट टू 1 to 2 अटैम्प्ट्स, एक से दो बार ट्राई कीजिए। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, एंड अगर नहीं बनता है तो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो एट किस एग्ज़ाम के ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पजल, जस्ट अ सेकेंड। और तो ये रहा हमारा फर्स्ट पजल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको पजल को ट्राई करने की जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके विद इन अ गिवन टाइम, मतलब 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, एक से दो बार ट्राई कीजिए, नहीं होता है उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एंड जिसको नहीं जो बिगिनर्स हैं, सबसे बेस्ट तो उनके लिए वीडियो यही है कि मेरी जो टेक्निक है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 8%। मैं जो मेरा जो मेथड है वो है थ्रेड मेथड। मैं सर्कुलर क्वेश्चंस को हमेशा थ्रेड मेथड से ही बनाता हूँ, प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से आता है एंड विद इन सिंगल पॉसिबिलिटी वो बन जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 8% ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट 5 ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। पाँच जो है इनसाइड देख रहे हैं एंड रेस्ट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब 8 लोग हैं तो 3 आउटसाइड। ये कहीं अपने नॉलेज के लिए लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा। और 3% सबसे पहले तो 8 लोग हैं तो मैं 8 लोग बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 लोग यहाँ पे बना लिए। थ्रेड है ये हमारा। ठीक है, तो जैसे भी थ्रेड मेथड, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो है थ्रेड मेथड, ये सर्कुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है। सीटिंग अरेंजमेंट हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसमें ये लग जाता है। तो थ्रेड मेथड की मेरी एक वीडियो है, जिसने नहीं देखी है वो मैं यहाँ पे आपको अभी आई बटन पे दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आके उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपको थ्रेड मेथड नहीं आता है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा चीज़ें। ओके, तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। हम्म तो रेस्ट आर फेसिंग सेंटर, ये हमने लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है, 3% आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच हु इज फेसिंग सेंटर। मतलब एफ, 1 2 3 छोड़ के एच क्या है, सेंटर फेस कर रहा है। तो सेंटर हम किसी भी साइड, चलो इसको इनसाइड मान लें, इसको आउटसाइड मान लें। तो एच को इधर बना लो। ठीक है, एच हु इज फेसिंग सेंटर, तो यहीं यहाँ पे भी लिख लो एफ और एच, दो केसेस बना लिए फटाफट। अभी मैं आपको केसेस बना के दिखा रहा हूँ, वरना तो भाई सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बन जाएगा। ठीक है, एफ एंड एच हु इज फेसिंग सेंटर। ठीक है, दो बना लिए। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, C is second to the right of F and faces opposite direction of F। तो F को देखो एक बार इधर ले लो, इधर ले लिया तो C is second to the right of F, तो C यहाँ पे आ गया। बट एक बार F को इधर ले लो तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा, C का, यहाँ पे आ जाएगा C। C is second to the right of F and faces opposite direction of F। F ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे C नीचे देखेगा, और यहाँ पे F नीचे देख रहा है तो यहाँ पे C ऊपर देखेगा। ये डायरेक्शन हमने हो गई यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। सी इधर देख रहा है तो इसका लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ये हो गया, ए हो गया। सी नीचे देख रहा है तो उसका थर्ड लेफ्ट ये हो गया। इतना हो गया। आगे देखते हैं। जी इज़ वन ऑफ द नेबर ऑफ ई। तो जी जो है वो हमारा ई के साथ बैठता है, ये हमने यहाँ पे कहीं लिख दिया, क्योंकि अभी जी और ई यहाँ पे कहीं भी नहीं है तो हम इसको नहीं रख सकते। फिर आगे देखते हैं, फिर क्या दिया है, 2% सिट बिटवीन जी एंड बी हु इज़ नॉट नेबर ऑफ एच। तो 2% बैठते हैं जी और बी के बीच में। बी हु मतलब जो है वो बी के लिए होता है। ठीक है, जो लास्ट में जो वेरिएबल दिया हो उसके लिए। तो 2% बैठते हैं जी और बी के बीच में, जिसमें से बी जो है वो एच का नेबर नहीं है। अब हम बी को रखने की कोशिश करते हैं तो बी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो और जी के साथ देखो हमें ई बैठाना है, तो ये दोनों जी और ई के लिए हो जाएंगी। तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, बी हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं आपको अलग कलर से लिख के दिखा रहा हूँ। तो बी हमारा यहाँ पे आ गया एंड बी दो छोड़ के जी, तो बी इधर से तो हो नहीं पाएगा, 1 2 3, तो एक ये एक दो, तो जी यहाँ पे आ गया। जी दो छोड़ के बी एंड जी के साथ कौन सा बैठता है, ई। ये हो गया। एक बचा, वो कौन सा, डी। इधर हमने ये सारे रख दिए। अब हमें अभी डायरेक्शन नहीं पता है तो हमें क्या करना है, नीचे वाला केस भी लेना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें भी क्या बोल रहा है हमें कि 2% बैठते हैं, हाँ 2% बैठते हैं जी और बी के बीच में। तो बी एच और एच के साथ यहाँ पे बी आ नहीं सकता, तो बी और 2% हमें चाहिए जी और ई के लिए ये प्लेस, तो डेफिनेटली हमारा बी यहाँ पे आएगा, और बी दो छोड़ के, नहीं सॉरी जी यहाँ पे आएगा, हाँ बी दो छोड़ के जी। ठीक है, क्योंकि कुछ हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो वो प्लीज़ इस वीडियो के वो थ्रेड मेथड वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, उसके तब आपको बहुत ईजी पड़ेगा ये। तो जी दो छोड़ के बी, एंड जी के साथ कौन बैठा था ई। अब देखो बचा कौन है, डी, वो हमारा यहाँ दोनों हमारे सही हो गए, बट हमें बोला क्या है, ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन बोला गया है कि इस ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 5 लोग इनसाइड और 3 लोग आउटसाइड। तो हमने इनसाइड किधर माना था, इनसाइड माना था ऊपर, और आउटसाइड माना था इधर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने हमें आगे भी पढ़ना है, फिर जी डज नॉट फेस सी, जी जो है वो सी को फेस नहीं करना चाहिए। तो सी, जी 3 छोड़ के सी रखा है, तो जी मतलब फेस नहीं करना चाहिए, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जी और सी का डायरेक्शन सेम होगा हमेशा। ठीक है, जी और सी का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पे ये लिख दिया, सी का डायरेक्शन सेम हो गया, तो ये लिख दिया यहाँ पे, सी का सेम कर दिया। फिर जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन बस अपोजिट टू एफ, जी और ए फेस डायरेक्शन सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, बताओ एफ का नीचे है तो जी और ए का ऊपर होगा, इसमें एफ का ऊपर है तो जी का और ए का नीचे हो जाएगा। ठीक है, एंड ये बन गया। अब हमें क्या करना है, 5 लोग इनसाइड देखने चाहिए और 3 लोग आउटसाइड वाले होने चाहिए। ठीक है, तो 5 लोग इनसाइड वाले, इनसाइड किस साइड है, ऊपर है, तो यहाँ पे देखो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 लोग हमें मिल गए। 4 लोग हमें यहाँ पे मिल गए किस तरफ, इनसाइड वाले। और हमें अभी 2 लोग 1 2 3 लोग का डायरेक्शन नहीं पता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, चलिए देख लेते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर दूँ कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाएगा। हम्म, अब हमें डायरेक्शन का पता करना है कि डायरेक्शन हमारा किधर होगा, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। 5 of them, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, एफ 3 छोड़ के एच, हु इज फेसिंग सेंटर, एच हमारा सेंटर फेस कर रहा है। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के फर्स्ट सेकंड टू एफ बैठा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन टू एफ। ठीक है, ये भी हो गया। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये भी है हमारा डायरेक्शन। जी इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई, जी और ई हमारे साथ में बैठे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, जी एंड बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। हु इज़ नॉट नेबर ऑफ एच, ये भी हमारी कंडीशन सही है दोनों में। जी डज नॉट फेस सी, देखो सबसे बड़ी चीज़ तो यहीं पे है, जी डज नॉट फेस सी, मतलब जी और सी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो था वो ये था, जी डज नॉट फेस सी। ठीक है, जो जिनने कर लिया है उन्हें चीज़ समझ में आ गई होगी। जी एंड ए फेस सेम डायरेक्शन बस अपोजिट टू एफ, जी और ए जो है फेस डायरेक्शन कर रहे हैं सेम अपोजिट टू एफ। ओके, तो 5 लोग हमारे इनसाइड देखने थे और 3 लोग हमारे आउटसाइड देखने थे। तो इनसाइड हमने ऊपर लिया था, तो 1 2 3 4 लोग तो ये हमारे हो गए, और नीचे हमें देखने थे 3 लोग। तो हमें अभी भी क्या है, हमें देखो डायरेक्शन नहीं मालूम चल पाई है, बट अभी हमें क्या है कि नीचे 1 2 3 ऊपर वाला केस जो है हमारा, ऊपर वाला केस में देखिए। ठीक है, अब बहुत लोग हो सकता है इसमें फंस जाएं, बट यहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हमें देखो क्या दिया, एक ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा कलर, ये लेता है, देखो ये मैं यहाँ पे ये देखिए, सी है, ए है और जी है, ये हमारे 3 जो हैं ये आउटसाइड वाले मिल गए। हमें 3 यहाँ पे क्या मिल गए, 3 हमें यहाँ पे आउटसाइड वाले मिल गए। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई, नीचे वाले केस में तो जो चीज़ नहीं की, जो बाकी हैं वो हमारे इनसाइड वाले हैं। ठीक, ये हमारा बन गया पजल। यहाँ पे ये ट्रिक, इस ट्रिक से हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता होनी थी, क्योंकि नीचे वाले में तो हमें 4 देखो पता चल रहे हैं, बट और बाकी 3 पता नहीं चल रहे वाले हैं, उनका कोई पॉसिबल ही वे नहीं है कि किस डायरेक्शन में पता चले। तो जो ऊपर वाला है जो केस है हमारा, इससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या था पता था, 5 इनसाइड है 3 आउटसाइड, तो 3 आउटसाइड हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिख गए, तो 5 बाकी जो बचे हैं वो बाकी इनसाइड होंगे। तो ये ऊपर वाला जो केस है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, जिसे नहीं आया उसको मैं एक बार फिर से ये शुरू से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए। एफ 1 2 3 छोड़ के एच, ये दिया था 5 ऑफ देम, ठीक है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, हु इज फेसिंग सेंटर, एफ सी सेकंड, एच सेंटर मतलब इनसाइड, यहाँ पे ले लिया था। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ को हमने ऊपर ले लिया फर्स्ट सेकंड, सी यहाँ पे आ गया, एंड फेस इज अपोजिट डायरेक्शन टू एफ, एफ ऊपर देख रहा है तो सी नीचे देख लेगा। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी इधर, तो इसका लेफ्ट में ए किधर होगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। जी इज वन ऑफ द नेबर ऑफ ई,
तो जी और ई साथ में बैठेंगे, ये हमने कहीं लिख लिया, ठीक है, ऐसे टिक बना लिया कि हाँ साथ में बैठेंगे। 2% सिट बिटवीन जी एंड बी हु इज़ नॉट नेबर ऑफ एच, एच के बगल में बी नहीं बैठ सकता, ठीक है, तो बी कहाँ बैठेगा, बी यहीं पे बैठेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो दो पोजीशंस हैं वो जी और ई के लिए खाली हैं। तो बी एक दो, दो छोड़ के जी, तो जी दो छोड़ के बी, और जी के साथ कौन बैठेगा, ई, ये हमें पता चल गया। अब देखो एक पोजीशन खाली है तो उसमें कौन आएगा, जो बचा है, बचा कौन है, डी, तो डी हमारा यहाँ पे बैठ गया। सारे वेरिएबल हमने यहाँ पे सेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेंज करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन पता करने के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ना है। जी डज नॉट फेस सी, तो जी और सी फेस नहीं करना है, सेम मतलब एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, अगर जिसको ये समझ में, ये वैसे समझ में आ जाना चाहिए, जिसको नहीं आया मतलब ये है, ऐसे है कि जी जो है वो सी को फेस नहीं, जी यहाँ पे है सपोज, सी यहाँ पे है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा है, मतलब जी बाहर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब एक दूसरे को फेस करने का मतलब है कि जी अगर बाहर देख रहा है तो ये इस तरफ देख रहा है, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होना है, ठीक है, कि जी भी बाहर देख रहा है, सी भी बाहर देख रहा है। अगर ऐसे बना है और जी यहाँ बैठा है, जी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, और दोनों ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फेस, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गई होगी चीज़ें। यही जो पॉइंट था यहाँ पे, यही थोड़ा घुमाने वाला था। लोग क्या करते हैं कि कहेंगे जी तीन छोड़ के सी हो गया तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि तीन छोड़ के बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है फेस कर रहा हूँ, हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मतलब सॉरी, जी बाहर देख रहा है तो सी भी बाहर देख रहा हूँ, उसको बोलते हैं फेस नहीं कर रहा हूँ। आगे पढ़ लेते हैं। जी एंड ए फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ, एफ देखो ऊपर देख रहा है तो जी और ए सेम करेंगे, अपोजिट टू एफ, तो एफ ऊपर है तो ए का नीचे, जी का भी नीचे हो जाएगा। हमें देखो, अब हमें यहाँ पे पता चल गया, पाँच हमें पता था कि पाँच हमारे जो है वो आउटसाइड, तीन हमारे आउटसाइड थे, तीन लोग आउटसाइड, तो एक हमने आउटसाइड इधर लिया था, तो एक ये हो गया, और दो तीन, तीन लोग हमें आउटसाइड वाले मिल गए, तो बाकी मतलब जो लोग बचे हैं वो हमारे इनसाइड वाले हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच लोग जो हैं वो हमारे आउटसाइड वाले हो गए। आई होप अब ये क्लियर, पजल जो है ये पजल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड किस तरह से हमने इसको सेट किया ये भी अच्छे से आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे देख लो, ई ई यहाँ पे है एंड ए यहाँ, ए नीचे देख रहा है तो ए का फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट, तो सेकंड टू द लेफ्ट कहाँ लिखा है, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पे। आप क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, सी और एच के बीच में, तो सी हमारा यहाँ पे है और एच हमारा यहाँ है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द क्या पूछा है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का लेफ्ट, ये सही सी नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये एक दो, एक लोग हैं, सी और एच के बीच में एक लोग हैं, तो मतलब वन, तो वन है ऑप्शन नंबर ए में, ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोर ऑफ द फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, चार लोग हैं सेम मतलब किसी ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, तो देख लेते हैं सी बी एफ डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे सी हमारा नीचे देख रहा है एंड सी हमारा नीचे देख रहा है, ऐसे टिक लगा लेता हूँ, बी हमारा ऊपर देख रहा है, सी बी एफ डी, कौन कौन दिया, सी बी एफ डी और ई, ई हमारा, तो सी में सी नीचे देख रहा है, एफ बी डी और ई ऊपर देख रहे हैं, तो सी हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सी हमारा नीचे देख रहा है, बाकी चारों ऊपर देख रहे हैं, ये हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी कौन है, जी यहाँ है, जी का नेबर कौन है, ए है और ई है, ए और ई, तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, मतलब ए इनका नेबर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पजल का, यहाँ पे दो पजल्स हैं, नेक्स्ट पजल अभी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एफ, एफ के बारे में कौन सा सही नहीं नहीं है, हाँ ठीक, नो कौन सा फॉल्स है। इट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, एफ फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, एक बार देख लेते हैं, तो एफ कहाँ है, एफ ऊपर देख रहा है, एफ फेसेस टुवर्ड द सेंटर, तो मतलब ये तो हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है, बट हमें पता क्या करना है कि नॉट ट्रू है, तो ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट सेकंड, जस्ट अ सेकंड, फिर सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन क्या था, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट है ई, ये भी सही है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये भी ट्रू है, अभी हमें आंसर नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड ऑप्शन, थर्ड हमारा जो है वो क्या है, 2% सिट बिटवीन एफ एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी, 2% सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ यहाँ है, डी यहाँ है, एंड व्हेन काउंटेड, जस्ट अ सेकंड,
व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी। तो एफ एंड डी के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, एंड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ, देखो डी इधर देख रहा है एंड इसके राइट में ये 4 लोग बैठ रहे हैं, बट यही क्वेश्चन ये हमारा गलत हो गया। मतलब देखा जाए तो ये गलत है, बट हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ये हमें यहाँ पे पता करना था, तो ये हमें पता चल गया, तो आगे का हमें पता करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आई होप पजल आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। तो इस पजल में भी आपको सेम वही करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके प्ले करके देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ऐसे होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं ऐसे लेता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत मेनली जो लोग लेते हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेते हैं। ठीक है, आप किधर भी लो, आपकी मर्जी। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं इसी टाइप का, मैं नॉर्थ को मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बाकी आप जैसे भी सॉल्व करते हो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। ठीक है, तो कहीं एस यहाँ पे है, एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, एस है इधर देख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे बैठा है एम, एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, 5 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एक्स। तो दो केसेस बनाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, तो 5 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एक्स, तो एस यहाँ पे इधर देख रहा है, 1 2 3 4, एम और एक्स के बीच में 5 लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5 और एक्स। अब 1 2 3 4 5 और एक्स, एक केस हमारा ये भी तो बन सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं टी सीट्स एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में कहीं पे टी है, फिक्स नहीं है, तो देखो इधर लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू, मतलब एम और यू के बीच में जो लोग बैठे हैं इज सेम एज बिटवीन एस एंड टी, उतने ही लोग एस एंड टी के बीच में भी बैठे हैं। ये भी हमने कंडीशन चलिए नोट कर ली। क्यू इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, क्यू जो है वो सेकेंड है किसी एंड से। 4 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू, तो एस और यू के बीच में 4 लोग बैठते हैं। ठीक है, एस और यू के बीच में 4 लोग बैठते हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे एस और यू को हमने यहाँ बैठा दिया। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर लिख देता हूँ। एस और यू के बीच में 4 लोग बैठते हैं, एस 1 2 3 4 लोग, एस और यू के बीच में 4 लोग बैठते हैं। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एन, मतलब एन जो है वो तो हमेशा अपने एंड पे ही है, तो एन को इधर बना लो, इसमें भी एन को इधर बना लो। है एन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो एन के इधर पी हो गया, पी हो गया, पी के राइट में एन हो गया। एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ठीक है, तो ये कंडीशन देखो, इसमें तो यहाँ पे एक्स इधर आ गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम इस कंडीशन में चलेंगे, ये वाली कंडीशन, इसका मतलब हमारा हम सही जा रहे हैं। और मैं इसे यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, और हाँ एक्स, एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एक्स यहाँ है पी यहाँ है, तो मतलब एक्स और पी के बीच में 2 लोग हो गए, पी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे एक्स हो गया। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू, नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू, तो क्यू एंड नॉट मोर देन क्यू। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम फिर से फंस गए, हमें यहाँ पे देखा बोला गया है एम और यू के बीच में उतने ही लोग होने चाहिए जितने एस और टी के बीच में, तो एस और टी को सपोज हम यहाँ पे टी बना लिया, तो एम और यू के बीच में एक भी नहीं है, तो एस और टी के बीच में भी एक नहीं है। और क्यू को बोला था, क्यू जो है वो सेकेंड है किसी एंड से, तो मतलब अगर हम ऐसे बना लें, ठीक है, सपोज आपने कहा ना क्यू सेकेंड पे है, तो क्यू को इधर लिख दिया, बट इधर देखो, इधर तो बोला है एन लास्ट में ही है, बोला ही है यहाँ पे, तो एंड, ये तो हमारा एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्यू पी की जगह आ नहीं सकता था, तो इधर बना लिया। बट हमारी यहाँ पे हो क्या रहा है, एक कंडीशन हमारी यहाँ पे फेल हो रही है, कौन सी, ये वाली, कि नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठते, और यहाँ पे हमारा क्या है, 2 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। बस, तो हमें पता चलेगा इस टाइप की कंडीशन पर हमें कि हमें मॉडिफिकेशन करना है, तो इसमें करना है। तो अब देखिएगा दोबारा से करते हैं, कितना ईजी पड़ेगा हमें। अब मैं इधर ही लेके करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड जिसने भी पुरानी वीडियोस मेरी इस वीडियो पे इस चैनल पे पढ़ी हैं पजल्स की, वो जिसने नहीं देखी हैं ज़रूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने होगा आपको। ठीक है, मैंने यही पढ़ के ही सारे जो कुछ प्रीलिम्स काफ़ी जो एग्ज़ाम है वो भी निकाले हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, एस 1 2 3 4, 1 2 3
4, एम यहाँ पे रख गया। 5% आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एक्स, एम 1 2 3 4 सॉरी एम 1 2 3 4 छोड़ 5 छोड़ के एक्स, ठीक है। टी सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू एस, ये हमारी लिखी हुई है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू इज सेम बिटवीन एस एंड टी, ये भी हमारी लिखी हुई है। यू इज सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ये भी हमारा लिखा हुआ है। 4% आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू पे देखो हम लोगों ने 4 लोग यहाँ लिए थे बट हमारा कंडीशन फेल हो गई थी। अब हमें क्या करना है, एस और यू के बीच में 4 लोग लेने हैं, तो एक एस के बीच 1 2 3 4, यू हमें इस तरफ लेना है। 4 लोग ले लिए। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एन, तो एन के राइट में कोई भी नहीं बैठा, ये हमें पता था, ये हमने एन इधर बना लिया। एन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो पी हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। एक्स सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, तो पी और एक्स के बीच में मतलब 2 लोग हो गए, हमें पता चल गया ना। एक्स सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया एक्स, ये हो गया। नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, तो क्यू और यू के बीच में 2 लोग नहीं है, नहीं 2 लोग से ज़्यादा नहीं है। और क्यू कौन है, क्यू कौन है, क्यू हमारा सेकंड नंबर पे। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये इस सारी कंडीशन फॉलो करनी है ना, तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन को सेट करेंगे। एम और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एक्स और एस और टी के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा समझ में। एस और टी के बीच में, एम और यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, तो एस और टी के बीच में 8 लोग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे किसको, टी को, टी बना लिया। ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। एस के लेफ्ट में टी है, एस के लेफ्ट में भी टी है, ये भी हमारी कंडीशन ठीक हो गई। क्यू जो है वो हमारा सेकंड है किसी एंड से, तो इस एंड से तो हमारा क्यू यहाँ पे सेकंड हो नहीं सकता, तो इस एंड से हम मान के चलिए तो क्यू हमारा सेकंड हो जाएगा। अगर हम इसको 2 छोड़ के इधर मतलब क्यू बनाएं तो यू और क्यू के बीच में ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो उधर हमारा चीज़ गलत हो जाएगी। तो हमें क्यू क्या लेना पड़ेगा, क्यू हमारे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा लोग नहीं है, तो ये बन गया हमारा पजल। आई होप काफ़ी अच्छा मैंने समझाया है एंड क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन, हाईलाइट कर लेता हूँ, हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, कितने लोग बैठे हैं। तो बस इसको क्या करना है, ईजिली आपको काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लोग यहाँ पे बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एस हमारा यहाँ है, टी यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं एस और टी के बीच में। 8 और 8 इज ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। एथ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यू की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है। यू ऊपर, लेफ्ट हैंड इधर है ये वाला, तो यू की पोजीशन करनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब फिफ्थ है, फिफ्थ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। काफ़ी हम लोग थोड़ा एग्जाम में हमें इतने स्पीड में, इससे भी ज़्यादा स्पीड में करना होता है, तो वही मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग बैठे हैं, तो 11 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन लोग बैठे हैं। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, इधर बैठा है हमारा टी एंड इधर बैठा है हमारा एन, तो टी और एन जो है वो हमारे एक एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, तो टी और एन में से आपको टी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। तो आई होप गाइस काफ़ी अच्छे से आपको समझ में अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कि इस टाइप के पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आप काफ़ी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, तो आज का सेशन गाइस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको यहाँ पे, ठीक है। लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके बस @ ये लिख लीजिएगा, वहाँ पे टाइप कीजिएगा @प्रिपरेशन मेनिया, ठीक है। यही 4 से 5 लोग होंगे, अभी नया नया ग्रुप है, तो नया नया चैनल है, तो वहाँ पे आप इजीली ऐड हो जाइएगा। सारी पीडीएफ में वहाँ की सारी अपडेट्स जो भी होती हैं मैं वहीं पे आपको दे दूँगा। एंड जिसने भी हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है वो भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों के लिंक दे दिए हैं, टेलीग्राम के और फेसबुक पेज के। एंड वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जो भी कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे बताइएगा, जो भी कोई कमी हो या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में रेफर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए
एंड जो चैनल पे नए हो, आप बिगिनर हो, किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी आपने स्टार्ट की है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए ये चैनल, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं गाइज कल के अपनी सीरीज़ में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।